नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ईवीएस में। और आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेशल ईवीएस। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, कब भारत में किस वर्ष नवीन राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई? तो वर्ष 2023 में स्वच्छ भारत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में पहली बार किस देश से लाया गया था? कौन सा प्रोजेक्ट चीता किस देश से लाया गया था? तो ये हमारा नामीबिया से लाया गया था प्रोजेक्ट चीता। 17 सितंबर 2022 को कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ठीक, कौन सा? प्रोजेक्ट चीता को। अगला देखिए, चीता के संरक्षण के लिए चर्चा में रहा कौन सा कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, चलिए आगे अगर हम बात करें तो गंगा नदी को स्वच्छ रखने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन हमारा कब स्थापना हुई थी हमारी? तो वर्ष 2011 में इसकी स्थापना हुई थी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत। अगला, समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुदायिक उद्यान कहाँ स्थापित या स्थित है? समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए तो ये हमारा कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। गिद्धों की भारी कमी देखते हुए भारत सरकार द्वारा गिद्ध संरक्षण परियोजना, कौन सी गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो 2006 में हरियाणा के वन विभाग और बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा यह किया गया, सहयोग किया गया। चलिए देखते हैं आगे हम बात करें तो समुद्र तल से समुद्र में तेल रिसाव को साफ करने वाला वह जीवाणु कौन सा है जो सुपर बग कहा जाता है? तो याद रखेंगे, पुतीदा याद रख लेंगे, बस पुतीदा। ठीक, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत पेट्रोल में कितने % एथेनॉल का मिश्रण वर्ष 2025 तक रखा गया है? तो कुल 20% एथेनॉल। ठीक, किस प्रचुर प्रोटीन युक्त हरित शैवाल को वैज्ञानिक द्वारा अंतरिक्ष शैवाल की संरचना दी गई है? तो कैलोरेला। कौन सा? कैलोरेला शैवाल है हमारा। चलिए देखते हैं आगे। बायोगैस संयंत्र में जैव कचरे के अपघटन के दौरान मीथेन के पश्चात सर्वाधिक कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी। शहरी ठोस कचरे से बिजली बनाने वाले कौन सा? शहरी ठोस कचरे से बिजली बनाने वाला भारत का पहला कचरे से संयंत्र ऊर्जा कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह ओखला, नई दिल्ली में। दलहनी फसलों की जड़ों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख सहजीवी जीवाणु है? तो कौन सा? राइजोबियम जीवाणु। ठीक, आगे देखिए। आगे हम बात करते हैं तो ये हमारा DDT कीटनाशक के विनाशकारी प्रभावों को उजागर करने के लिए प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखिका हैं? तो अमेरिकी वैज्ञानिक राचेल कॉर्सन। कौन सी? रिचेल कॉर्सन। किस ऐतिहासिक वैश्विक रिपोर्ट सर्वप्रथम सतत विकास शब्द को परिभाषित किया गया? तो बेटलैंड रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर में। मृदा के महत्व और मृदा प्रदूषण के प्रति जागरूकता हेतु विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी 5 दिसंबर को, पृथ्वी दिवस 5 दिसंबर को। चलिए देखते हैं आगे। वैश्विक महासागर जैव विविधता पर्यावरण की रक्षा के प्रति विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 8 जून को। संकटाग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करने वाला IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 को।
पर्यावरणीय नीतियों के वैश्विक स्तर की दिशा देने वाला संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में। आगे देखिए, अगला हमारा रक्त की अल्पता। कौन सा? रक्त की अल्पता को रोकने हेतु महिलाओं को प्रसव किस विटामिन और खनिज की गोलियां दी जाती हैं? तो फॉलिक एसिड की। किसकी? फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की और आयरन की। किस विशिष्ट विटामिन में प्रचुर मात्रा में क्या? कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12। साइकोब्लामिन। बच्चे के शरीर में प्रचुर प्रोटीन की कमी होने वाले अत्यधिक शुष्क और सूजन को कुपोषण रोग कौन सा है? तो क्वाशिक्योर। कौन सा? या मरासमस। ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। गाय के दूध को हल्का पीला रंग विशिष्ट प्रोटीन तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो कौन सा है? कैरोटीन। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी। आंखों की रेटिना को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए रेटिनॉल का सर्वप्रथम प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो पक्का आम और गाजर। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।